Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss the SSH protocol. Okay, SSH is nothing but the secure shell protocol. That protocol using the application layer. ठीक है, हम एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं जिस प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर का ये SSH प्रोटोकॉल है जिसको हम सिक्योर सेल प्रोटोकॉल ऐसे भी बोलते हैं. Okay, so Secure Cell is the most popular remote login application program. SSH is more secure and provide more services than Telnet. तो SSH ये जो है ये application layer का प्रोटोकॉल है. ठीक है, ये सिक्योर है एंड इट प्रोवाइड द मोर सर्विसेज एज कम्पेयर टू दी पर्टिकुलर टेलनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल. मतलब टेलनेट का यूज़ हम क्यों कर रहे थे? रिमोट लॉगिन करने के लिए. ठीक है, जो कुछ भी कंप्यूटर अवेलेबल है नॉट टू नियर मी. ठीक है, ऐसा कोई कंप्यूटर जो बहुत दूर है और उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, उसके कंप्यूटर को मुझे कंट्रोल करना है, उसके मतलब उसकी जो एप्लीकेशन से डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है, सो हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे इन अर्लियर. ठीक है, मतलब एक रिमोट कंप्यूटर का पूरा लॉगिन, पूरा जो कंट्रोल है वो मैं अपने कीबोर्ड या माउस से कर सकूं, इसलिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलनेट प्रोटोकॉल नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर वाया इंटरनेट के थ्रू अगर हम कुछ भी डेटा एक्सचेंज करते हैं या वाया इंटरनेट के थ्रू हम किसी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन बिटवीन देयर आर वेरियस हैकर्स जो हमारे डेटा को स्टोल कर सकते हैं, उसमें कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं. तो जो टेलनेट प्रोटोकॉल जो था इट इज़ यूज फॉर द रिमोट लॉगिन बट दे नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी. वो हमारा डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड नहीं करता था. तो फॉर दैट, ठीक है, उस लिमिटेशन के लिए यहाँ पे SSH प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया है. इट इज़ नथिंग बट द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन प्रोग्राम. SSH is more secure and provide more services than Telnet. सो ये एज़ कम्पेयर टू टेलनेट ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके जो लिमिटेशन थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे सिक्योर सेल प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया है. ठीक है, ऑफकोर्स ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इसका जो मेन फंक्शनलिटी है इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी. ये भी वैसे ही काम करता है जैसा टेलनेट प्रोटोकॉल काम करता था, बस इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी होती है. ठीक है, सो SSH को हम सिक्योर सेल बोलते हैं और इसको कभी कभी सिक्योर सॉकेट सेल भी कहा जाता है. ठीक है, तो वी कैन से दैट रिमोट लॉगिन के लिए SSH एक सिक्योर एंड सेफ प्रोटोकॉल है. जब भी हम रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं किसी कंप्यूटर के साथ जो बहुत दूर है, ठीक है, वाया इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए जो हमें सिक्योर सेफ प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं सिक्योरली सेफली इज़ नथिंग बट द SSH प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि SSH एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूसरे कंप्यूटर के साथ सुरक्षित कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस है. मतलब अगर मुझे अनादर कंप्यूटर के साथ एक बिंदास कोई भी विदाउट माइंड में रखे हुए सेफली कम्युनिकेशन करना है, तो ये सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है SSH. ठीक है, और वी कैन से दैट कि SSH एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ चैनल with the help of channel between the two devices safely transmit कर सकते हैं. SSH एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को दो डिवाइसेस के बीच में विद द हेल्प ऑफ चैनल हम सिक्योरली सेफली ट्रांसमिट कर सकते हैं. क्योंकि हम जब कम्युनिकेशन करते तो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है. अगर वही सिक्योरिटी नहीं है तो इट्स अ बिग इशू. ठीक है, तो इसलिए ये वो जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस वाया चैनल, ठीक है, जिस भी चैनल के थ्रू हम सेंड करते हैं तो वो सिक्योरली ट्रांसमिट करता है. सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी ऑफ द SSH प्रोटोकॉल. ठीक है, SSH एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम अटैकर से. क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू अगर वर्किंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बिटवीन द टू कंप्यूटर्स क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो पहले तो क्या था कि पहले इंटरनेट की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी. इंटरनेट बहुत छोटे एरिया में था, बहुत कम था, उतना उसका पॉपुलरिटी नहीं थी, तो उसमें टेलनेट प्रोटोकॉल इज सफिशिएंट फॉर दैट. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ती गई, तो उसके लिए क्या हो गया,
क्या कि इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ने लगा तो उसमें जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स क्रैकर्स होते, उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम टेलनेट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेलनेट जो था एक सिंपल छोटे नेटवर्क के लिए, या जब इंटरनेट लिमिटेड पीरियड में था, लिमिटेड था, उसके लिए ठीक था, क्योंकि तब उतने हैकर्स और क्रैकर्स डेवलप नहीं हुए थे या नहीं थे इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती गई, जैसे जैसे वो पॉपुलर होते गया, तो उस हिसाब से उसमें हैकर क्रैकर्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, डेवलप होते गए। तो इसलिए हमें एक सिक्योरिटी का हर एक इसमें, मतलब जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है। तो एसएसएच एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द अटैकर से। मतलब ये जो डेटा होता है हमारा एक टनल की फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एसएसएच जो है ये एक अदर रिमोट लॉगिन शेल जैसे ही है, जैसे टेलनेट था, आर लॉगिन है, आरएसएच है, आरसीपी है, आर डिस्ट्रिट है, इसके जैसे ही होता है, बट इसमें एक सिक्योरिटी, ये एडवांस फंक्शनलिटी होता है। तो वी कैन से दैट SSH is the replacement of the telnet, rlogin, RCP एंड RDIST। ये जो सारे लॉगिन प्रोटोकॉल थे उसका ये एक रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये डेटा को आपको इंक्रिप्ट करके क्या करता है, सेंड करता है, ड्यू टू विच हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होता है। डेटा को इंक्रिप्ट करता है, नहीं क्या करता है, वो क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट यूज़ करता है, और वी कैन से दैट इट इज़ ट्रांसमिटेड डेटा वाया टनल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करके क्या करता है, हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो जैसे बोला यहाँ पे SSH इज अ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली ओवर अनसिक्योर नेटवर्क। तो SSH एक ऐसा क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज, वो जो नेटवर्क सर्विसेज होती है उसको ऑपरेटिंग करता है सिक्योरली ओवर अनसिक्योर नेटवर्क, क्योंकि कोई भी नेटवर्क हमारा सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, उस नेटवर्क में कितने हैकर्स छुप के बैठे होंगे ये हमें नहीं पता आता। तो जो भी नेटवर्क होता है वो हमारा अनसिक्योर ही होता है, बस हम जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो हमारा सिक्योरली होना चाहिए, और इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हैकर्स को उसे हैक ना कर सके, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके। तो ये एक SSH एक ऐसा क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल है जो इतने कॉम्प्लिकेटेड अनसिक्योर नेटवर्क में हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट करता है, सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, तो क्रिप्टोग्राफी एक सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी क्रिप्टोग्राफी की बात आती है तो इट इज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जो भी हमें डेटा भेजना है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, या डेटा है, उसको एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में उसको इंक्रिप्ट करता है। क्रिप्टोग्राफी यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एनकोडिंग करना। तो एनकोडिंग कैसे करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट बोलो, डेटा बोलो, इन्फॉर्मेशन बोलो, वो एक ऐसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में इंक्रिप्ट करता है, और वो डेटा ओनली मशीन ही रीड कर सकती है। हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान लोग उसको रीड नहीं कर सकते, और मशीन ही तभी रीड करेगी जब उसके पास वो डेटा रीड करने के लिए की होगी। जैसे हम लॉक ओपन करने के लिए हमारे पास की होती है, जब हमारे पास की होगी तभी हम उस लॉक को ओपन कर सकते हैं। उसी तरह से मशीन भी तभी पढ़ सकती है जब उसके पास वो डेटा पढ़ने की होगी, उसके पास वो डेटा पढ़ने का एक जो चाबी बोलते हैं, अगर वो होगी तभी वो मशीन उस डेटा को रीड कर सकती है। यानी ऐसा नहीं कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है तो सिर्फ मशीन ऑलवेज मशीन रीड करेगी, नो, मशीन तभी रीड करेगी जब उसके पास वो रीड करने की होगी, तभी उस डेटा को पढ़ सकती है। ठीक है, ताकि उस की हेल्प से वो डेटा को ओपन करेगी, वो बॉक्स को ओपन करेगी, वो एनवलप को ओपन करेगी, और उसमें के अंदर के डेटा को रीड करेगी विद द हेल्प ऑफ की। तो यहाँ पे की जो होती है, डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए हम यहाँ पे पब्लिक की का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डेटा को इंक्रिप्ट करने वाली जो की होती है उसको हम पब्लिक की बोलते हैं, और डेटा को डिक्रिप्ट करने वाली जो की होती है उसको हम आइदर सीक्रेट की और प्राइवेट की बोलते हैं। तो ये दो की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट द सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। तो इंक्रिप्शन के लिए हम पब्लिक की का यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम डेटा को रीड कर सकते हैं या डेटा को सेंड कर सकते हैं। इंक्रिप्शन करना है ना, क्या, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करके इंक्रिप्ट करके सेंड करना। और डिक्रिप्शन क्या होता है कि मतलब जो की होती है वो सेंडर के पास भी होती है, रिसीवर के पास भी होती है। तो जो कोई भी वैलिड रिसीवर होगा बस वही उस की से उस डेटा को ओपन कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंसेप्ट होती है विद द हेल्प ऑफ की के थ्रू होती है। पब्लिक की इज यूज फॉर द इंक्रिप्शन, सीक्रेट की और प्राइवेट की इज यूज फॉर द डिक्रिप्शन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड की जाती है। SSH provide a secure channel over unsecure network in a client or architecture connecting SSH client application. ओके, एक मिनट,
Typical application include remote command line login and remote command execution, but any network service can be secured with SSH. जैसे हम टेलनेट पे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू वर्किंग परफॉर्म करते थे कमांड्स के थ्रू, तो उसी तरह से यहाँ पे कमांड लाइन लॉगिन भी किया जाता है एज वेल एज रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, और उस सारी कमांड को एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली होना चाहिए, तभी आपका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। जैसे हमने टेलनेट में कमांड के थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। Then SSH provides a secure channel over an unsecure network in a client-server architecture, connecting SSH client application with the SSH server. The protocol specification distinguish between two major versions referred to SSH1 and SSH2. तो इसके दो वर्जन आते हैं, एक है आपका SSH1 एंड SSH, जो मोस्ट प्रॉपरली अभी जो यूज़ हो रहा है वो SSH2 हो रहा है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि ये सिक्योर चैनल को और अनसिक्योर नेटवर्क ये प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा सिक्योर चैनल है जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करने वाले हैं, वो चैनल हमारा सिक्योर होना चाहिए, वो जो डेटा है हमारे प्रॉपर एनवेलप में इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कितना भी अनसिक्योर नेटवर्क हो उससे हम उस डेटा को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ सेंड कर सके। ठीक है, सो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करके जो भी डेटा एक्सचेंज प्रोसेस होती है, कैसे इंक्रिप्शन करना है, कैसे डिक्रिप्शन करना है, ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। SSH इज़ अ प्रोटोकॉल is a specification of how to conduct secure communication over a network. The SSH protocol covers authentication, encryption and integrity of the data transmitted over a network. अब हम तो बोल रहे कि सिक्योर कम्युनिकेशन करना है ऑन द नेटवर्क, अनसिक्योर नेटवर्क में मुझे सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? जैसे मैंने बताया था कि हम क्रिप्टोग्राफी की यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिप्टोग्राफी यानी क्या? डेटा को इंक्रिप्ट करना और वाया की के थ्रू ही उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब इंक्रिप्शन करने के लिए भी हमें की ज़रूरत लगेगी और डिक्रिप्शन करने के लिए भी हमें की ज़रूरत लग सकती है, मतलब लगती है। ठीक है, इंक्रिप्ट करना यानी क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होगा उसको किसी तो भी मशीन फॉर्मेट में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, की लगा देंगे और रिसीवर को भेज देंगे, इस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अथेंटिकेशन चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए, एज वेल एज द इंटीग्रिटी, कि हमारा डेटा जो है वो ही उसको एक्सचेंज ना कर सके, स्वैपिंग ना कर सके। तो ये इन तीन चीज़ों के बेसिस पे इज नथिंग बट अ क्रिप्टोग्राफी, कि आपको अथेंटिकेशन आइडेंटिटी होनी चाहिए यूज़र की, कि हाँ यही वैलिड यूज़र है, ठीक है, तो यही डेटा को यूज़ करेगा, यही डेटा को ओपन करेगा। इंक्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली अगर इंक्रिप्शन करते हैं और इंक्रिप्शन करने के बाद ही अगर वैलिड यूज़र उसको ओपन कर सकता है तो ही हम बोलेंगे कि अथेंटिकेट यूज़र है। ठीक है, आइडेंटिटी इसके पास है, अथेंटिकेट यूज़र है, वैलिड यूज़र है। और इंटीग्रिटी यानी कि हमें मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होना चाहिए कि कोई भी उस डेटा को उसके कंटेंट्स को स्वैपिंग ना कर सके, एक्सचेंज ना कर सके। ठीक है, ओवर अ डेटा ट्रांसमिटेड ऑन अ नेटवर्क। तो इस तरह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ SSH is a powerful, convenient approach to protecting the communication on a network. Though secure authentication encryption technologies, SSH supports secure remote login, secure remote command execution, secure file transfer, access control and TCP/IP port forwarding and other important feature. तो ये जो आपका जो SSH जो होता है, ये प्रोटोकॉल किस फीचर को सपोर्ट करता है, किस फीचर को क्या करता है, इंपॉर्टेंट इसके क्या फीचर्स हैं? तो SSH इज़ अ पावरफुल, एक पावरफुल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट टू सर्वर, उसको एक सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है वाया टनल, एक टनल के फॉर्मेट में डेटा को इंक्रिप्ट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, ताकि उस नेटवर्क में चाहे कितने भी हैकर्स हो, क्या अटैकर्स हो, उस डेटा को स्टोल नहीं कर सकते, उसके कंटेंट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। सो ये हमारा जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है इंटरनेट के बीच में, बिटवीन द इंटरनेट इन इंटरनेट बिटवीन टू डिवाइसेस, तो ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ SSH प्रोटोकॉल। तो सिक्योर अथेंटिकेशन इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़, इसमें अथेंटिकेशन होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी होना चाहिए यूज़र की, क्लाइंट की, या जो भी सर्वर है कि यही वैलिड सर्वर है जो मुझे डेटा भेज रहा है, ये वही क्लाइंट है जिसके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक अथेंटिकेशन होना चाहिए, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए कि आप क्या इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देन SSH सपोर्ट द सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड सिक्योर रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम किसी रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करने वाले हैं, उसका पूरा कंट्रोल को हम एक्सेस करने वाले, उसके सारे फाइल्स डेटा को हम एक्सेस करने वाले हैं। तो वो जो भी है, तो वो रिमोट लॉगिन जो है वो कंप्यूटर को भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो कोई भी अटैकर्स उसको यूज़ करेगा एज अ क्लाइंट समझ के, मतलब एज अ मैं क्लाइंट हूँ ऐसा बता के वो किसी रिमोट कंप्यूटर को हैक कर सकता है, उसके कंटेंट को टोटली चेंज कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। तो एक सिक्योर रिमोट लॉगिन होना चाहिए, ID पासवर्ड प्रोवाइड होना चाहिए,
प्रॉपरली सिक्योर कमांड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सिक्योरली फाइल ट्रांसफर होनी चाहिए, और एक्सेस कंट्रोल जो TCP/IP है, एक्सेस कंट्रोल भी प्रॉपर सिक्योरली होना चाहिए, TCP/IP पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये सारा जो डेटा आपका जो जाने वाला है, फाइल्स हो, आप रिमोट लॉगिन प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप एक्सेस कंट्रोल दे रहे हो, तो ये सारा सिक्योरली होना चाहिए। और ये सारे फंक्शनलिटी, ये सारे फीचर्स जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको एक पावरफुल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, इज नथिंग बट द SSH प्रोटोकॉल। ठीक है, देन SSH is a remote administration protocol that allow user to control and modify their remote servers over the internet। तो SSH एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसका यूज़ हम रिमोट लॉगिन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो अलाउ यूज़र टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई द रिमोट सर्वर ओवर द इंटरनेट, जिसके थ्रू वो जो हमारे हम जैसे यूज़र है, क्लाइंट को है, उसको आपको अथॉरिटी देता है, आपको चांस देता है कि ठीक है आप कंट्रोल करो, मॉडिफाई करो रिमोट सर्वर को ओवर द इंटरनेट। मतलब इतने बड़े इंटरनेट में किसी एक रिमोट कंप्यूटर को अपने माउस या अपने कीबोर्ड के थ्रू उसको हैंडल करने की वो हमें परमिशन देता है विथ सिक्योरली। ठीक है, The service was created as a secure replacement for the unencrypted telnet and uses cryptography technique to ensure that all communication to and from the remote server happens in an encrypted manner. So ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, द सर्विसेज वॉज क्रिएटेड एज अ सिक्योर रिप्लेसमेंट ऑफ अनक्रिप्टेड टेलनेट। जो टेलनेट जो था ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये इंटरनेट में यूज़ होता था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ने लगा तो और ये प्रोटोकॉल डेवलप होने का था, एट दैट टाइम इसका जो यूज़ होता था मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोकल एरिया नेटवर्क में करते थे, जहाँ पे एक कम से कम स्मॉल एरिया हो, स्मॉल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो इच अदर, ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ होता था। लेकिन लार्ज नेटवर्क में, लार्ज एंटरप्राइजेस में वाया इंटरनेट के थ्रू अगर मुझे डेटा एक्सचेंज करना है तो उसके लिए हम आपका SSH प्रोटोकॉल की यूज़ करते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेलनेट इज़ अनसिक्योर प्रोटोकॉल, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। इट इज़ अनइंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था टेलनेट प्रोटोकॉल की वीडियो लेक्चर में कि जब भी डेटा सेंड किया, इट इज़ अ टेक्स्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टेलनेट इज़ अ टेक्स्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो टेक्स्ट होता है उसको इंक्रिप्ट नहीं करता है, वो टेक्स्ट को ऐसे ही भेज देता ताकि कोई भी पर्सन उसको ईजिली रीड कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ इंटरनेट पे उतना नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे इतने सारे हैकर्स होते हैं, तो वो इजीली हमारे डेटा को स्टोर कर सकते, एक्सचेंज कर सकते। सो फॉर दैट हम बोल सकते हैं कि टेलनेट इज़ अनइंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल, जो डेटा को इंक्रिप्ट नहीं करता था। लेकिन SSH एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि आपको कुछ भी डेटा सेंड करना है तो वो इंक्रिप्ट करके ही आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इट यूजेज द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, और इंक्रिप्शन के लिए वो क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक्स का यूज़ करता है। किस का यूज़ करता है, कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करता है, उसके थ्रू वो डेटा को इंक्रिप्ट करके वाया टनल के थ्रू एक टनल के फॉर्मेट में सेंड करता है। दैट ऑल द कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम द रिमोट सर्वर हैप्पीनेस इन इंक्रिप्टेड मैनर। तो इसलिए जो रिमोट सर्वर के साथ क्लाइंट का जो भी कम्युनिकेशन होता है फॉर लॉगिन के लिए, फॉर एक्सेस के लिए, वो एक सिक्योर मैनर में होता है। ठीक है, देन SSH provide a mechanism for authenticating a remote user, transferring input from the client to host and relaying the आउटपुट बैक टू द क्लाइंट। तो SSH जो प्रोटोकॉल है, मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन, ये वैलिड यूज़र को ऑथेंटिकेट यानी आइडेंटिटी इसके पास है, जो वैलिड यूज़र है ऐसे रिमोट यूज़र को डेटा को ट्रांसफ़र करता है। दैट इज़ ट्रांसफरिंग द इनपुट फ्रॉम द क्लाइंट टू द होस्ट। जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी सर्वर है, उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज करता है जब उसकी आइडेंटिटी वैलिड हो जाती है कि हाँ यही वैलिड यूज़र है, यही वैलिड पर्सन है जिसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है। इट नॉट एनी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी नहीं है, इट इज़ अ वैलिड यूज़र। सो एट दैट टाइम तभी सर्वर की जब गारंटी हो जाती है, तभी उसके साथ वो डेटा को, जो भी इनपुट्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो बिटवीन द क्लाइंट टू सर्वर एक्सचेंज होते हैं एंड रिलेइंग द आउटपुट बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, और जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसका जो सर्वर होता है प्रॉपरली क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है, आउटपुट बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट इनपुट देता है उसका वो प्रॉपरली आउटपुट जो सर्वर होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये जो SSH प्रोटोकॉल है विथ सिक्योरिटी इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा ये मीडियम है, एक बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल है। सो SSH इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, जिसके नाम में लिखा है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलनेट में जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ नहीं की जाती थी, ठीक है, तो वो इंक्रिप्शन टेक्निक यहाँ पे यूज़ करके हम रिमोट कंप्यूटर के साथ लॉगिंग कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये जो होता है रिमोट लॉगिंग के लिए, रिमोट लॉगिन करने के लिए SSH एक सिक्योर एंड सेफ प्रोटोकॉल है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।